हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 16 जनवरी डेरा ब्यास के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी कि एक ट्रेन ब्यास स्टेशन पर ही पत्थर की तरह जड़ हो गई। ना वो ट्रेन 1 इंच आगे बढ़ पा रही थी और ना ही 1 इंच पीछे। ड्राइवर और मैकेनिक को समझ नहीं आया कि आखिर ट्रेन को हुआ क्या है। ट्रेन की पूरी जांच की गई, लेकिन कोई भी तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। फिर जब बाबा जी तक बात पहुंची तो एक ऐसा अरुए सा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसको हम शब्दों में इसी वीडियो में डिटेल में बयान करने की कोशिश करेंगे। संगत जी, एक ही विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, ब्यास स्टेशन पर एक दिन एक ट्रेन आकर बिल्कुल सामान्य ढंग से रुकी। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। यात्री ट्रेन से उतर रहे थे और जाने वाले सवार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही समय हुआ कि ट्रेन आगे बढ़े, एक अजीब बात सामने आई। इंजन ने जरा भी साथ नहीं दिया। ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। यह ट्रेन ब्यास से महज कुछ ही दूरी यानी अमृतसर जा रही थी। लेकिन ब्यास में ही जाम हो गई। ड्राइवर पहले तो यही समझा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई होगी। आखिर दिल्ली से चलने से पहले पूरी ट्रेन की जांच हो चुकी थी। रास्ते भर कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई थी। फिर भी उसने एक एक चीज दोबारा देखी। इंजन, ब्रेक सिस्टम, सब कुछ फिर से चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। मामला गंभीर लगने लगा तो स्टेशन से तकनीकी टीम को बुलाया गया। वे भी पूरी मेहनत से ट्रेन की जांच में जुट गए। काफी देर तक प्रयास चलता रहा, पर ना कोई खराबी मिली, ना कोई कारण समझ में आया। ट्रेन बिल्कुल सही हालत में थी, फिर भी वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अमृतसर स्टेशन से एक वरिष्ठ और अनुभवी मैकेनिक को बुलाया गया। उसने भी पूरी ट्रेन का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन नतीजा वही रहा। सब कुछ ठीक, फिर भी ट्रेन स्थिर। पूरी टीम हैरान थी कि जब हर मशीन, हर पुर्जा दुरुस्त है तो आखिर यह ट्रेन चल क्यों नहीं रही। उसी समय संगत जी, हमारे मालिक, हमारे बाबा जी की कृपा उस क्षण पर बरसी। जैसे ही उनकी दया दृष्टि उस परिस्थिति पर पड़ी, वही ट्रेन जो कई घंटों से किसी भी प्रयास से नहीं चल रही थी, अचानक अपने आप आगे बढ़ने लगी। ना कोई मरम्मत हुई, ना कोई तकनीकी बदलाव हुआ। बस गुरु की कृपा से इंजन ने सांस ली और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। यह घटना उस दौर की है जब पहले बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे। पुराने समय के सेवादार और बुजुर्ग संगत आज भी इस प्रसंग को बिल्कुल साफ साफ याद करते हैं। यदि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बुजुर्ग सत्संगी हो जो उन दिनों का साक्षी रहा हो, तो उनसे पूछिए, वे आपको इस चमत्कार की पूरी कथा सुना देंगे। असल बात यह थी कि उस ट्रेन में अंबाला से एक बुजुर्ग बीवी ब्यास आने के लिए सवार हुई थी। वे अत्यंत कमाई वाली आत्मा थी और बिल्कुल अकेले ही ब्यास आ रही थी। उनकी उम्र लगभग 80 साल थी, लेकिन इतनी उम्र में भी वह अकेले ही डेरे आया जाया करती थी। शायद नाम की ताकत उन्हें चला रही थी। ट्रेन में बैठते ही उन्होंने भजन सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन करते करते उनकी सूरत भीतर की ओर चढ़ गई, और जब इतनी कमाई वाली रूहों की सूरत चढ़ती है तो फिर कई कई घंटे बीत जाते हैं। कभी कभी तो पूरी पूरी रात निकल जाती। थोड़ी ही देर में वह ट्रेन ब्यास स्टेशन पर आकर ठहर गई। अब क्योंकि उस कमाई वाली माता जी को भी ब्यास ही उतरना था, लेकिन उस समय वे पूरी तरह अपने ध्यान में लीन थी। उन्हें स्वयं यह आभास ही नहीं हुआ कि स्टेशन आ चुका है। उनके पास बैठे यात्रियों को भी यह ज्ञात नहीं था कि माता जी को कहां उतरना है। इसी कारण ब्यास स्टेशन पर पहुंचने के बाद किसी ने भी उन्हें ध्यान से बाहर लाने या जगाने का प्रयास नहीं किया। ट्रेन वहीं खड़ी रही। जब ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ानी चाहिए तो ट्रेन टस से मस न हुई। समय बीतता गया और लगभग 2 घंटे के बाद माताजी की सूरत स्वयं नीचे उतरी। बाद में जब माताजी को पूरी बात समझ में आई तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह ट्रेन यूं ही नहीं रुकी रही थी। सदगुरु ने स्वयं ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि उनकी एक अत्यंत प्रिय आत्मा अभी तक उस ट्रेन से उतरी नहीं थी। संगत जी, ऐसे ही न जाने कितने प्रसंग हैं जिन्हें देखकर और सुनकर यह विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि गुरु की निगाह में उनकी हर प्यारी रूह का कितना मूल्य है। ऐसे चमत्कार आज भी होते हैं, बस उन्हें देखने और समझने वाली दृष्टि चाहिए। अगर आप भी ऐसे किसी चमत्कार के बारे में जानते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर हमें जरूर बताइए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। जब एक बहन को बाबा जी रोडवेज की बस में मिल गए थे और बाबा जी ने इस बहन की टिकट के पैसे भी दिए थे। इसे सुनकर आपका भरोसा और भी गहरा हो जाएगा, खासकर उन बहनों का
जिनके जीवन में दुख और संघर्ष बहुत अधिक हैं। वे बहनें जिनके पति आए दिन उन्हें परेशान करते हैं, गुस्से में अपमानजनक शब्द बोलते हैं, या जिनकी सास हर समय ताने देकर घर का माहौल बोझिल बना देती हैं। ऐसी बहनों के लिए आज की यह साखी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अक्सर परिस्थितियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि बहुत सी बहनों का विश्वास डगमगा जाता है। डर, तनाव और बार बार मिलने वाला अपमान मिलकर मन को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन इस बहन की कहानी सुनकर शायद उनके टूटते हुए विश्वास में भी फिर से ऊर्जा भर जाए। इसलिए संगत जी बिना समय गवाए उस बहन का अनुभव आपके सामने रखते हैं। एक बहन थी जिसका मन पूरी तरह कुल मालिक में रमा हुआ था। वह सच्चे प्रेम से भगवान को मानती थी, नियमित साधना करती थी, भजन भक्ति में लीन रहती थी। उसके हृदय में मालिक के लिए एक अनोखी तड़प और लगन थी। लेकिन घर का वातावरण इससे बिल्कुल उल्टा था। उसके पति अत्यधिक शराब पीते थे, नशे की हालत में अक्सर डांट फटकार करते और कई बार बेहद कड़वे और अपमानजनक शब्द भी बोल देते थे। इसके साथ साथ उसकी सास भी हर बात में टोकने वाली थी। बात 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 पर ताने, उलाहने और कटाक्ष जैसे चैन से जीने की कोई जगह ही ना हो। आपने भी ऐसे कई घर देखे होंगे जहां मकान चाहे कितना ही बड़ा और सुंदर क्यों ना हो, लेकिन इंसान की कड़वी बोली पूरे घर को नरक बना देती है। रोज रोज के झगड़े, ताने, शिकायतें और गालियां मानो घर की फिजा ही भारी हो जाती है। लेकिन जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, उसका कहना था, अगर वही इंसान अपनी जुबान पर थोड़ा सा संयम रख ले और उसी जीभ से मालिक का नाम जपने लगे तो वही घर कुछ ही दिनों में स्वर्ग का रूप ले सकता है। चाहे कोई अल्लाह को माने, वाहे गुरु को माने या किसी भी रूप में प्रभु को स्मरण करें, अगर मन शांत हो जाए और मुख से मीठे शब्द निकलने लगे तो घर की दशा दिशा बदलती देर नहीं लगती। उस बहन ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसका घरेलू जीवन कितनी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसका पति अधिकतर नशे में रहता और उसी हालत में उससे बेहद कठोर और अपमानजनक व्यवहार करता था। ऊपर से उसकी सास जो हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती, डांटती और जरा सी बात को भी बड़ा बनाकर उसे मानसिक रूप से परेशान कर देती थी। इन सब परिस्थितियों के बीच भी उस बहन के मन में एक ही चाहल लगातार जलती रहती थी कि कब मैं डेरे जाऊं, कब अपने मालिक से नाम प्राप्त करूं। लेकिन डर इतना गहरा बैठा था कि उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। वो सोचती थी, अगर मैं डेरे चली गई तो पति मारपीट करेंगे और सासू मां न जाने कितनी झूठी सच्ची बातें सुना देंगी। फिर भी उसके भीतर से एक आवाज बार बार उसे पुकारती रहती थी, जाना ही है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसी खींच के चलते उसने नामदान की तारीख के बारे में जानकारी ली। संयोग से उसी मोहल्ले में रहने वाली 3-4 औरतें भी उस दिन नाम लेने जाने वाली थी। उन्होंने उससे कहा, बहन तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब आज ही नाम लेने जा रहे हैं। वह बहन उनके साथ जाना तो दिल से चाहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी थी। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। फिर भी उसके मन में यह अटूट विश्वास था कि मेरा सद्गुरु स्वयं मुझे अपने पास बुलाएगा। पैसे हो या ना हो, मैं वहां जरूर पहुंचूंगी। पति और सास से पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वह जानती थी कि वहां से उसे गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मजबूरी में उसने 1-2 जान पहचान वाली औरतों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। नामदान के दिन वो बहन घर से निकली और बिना एक भी पैसे लिए सीधे उस बस में जा बैठी जो डेरे की ओर जा रही थी। ना उसके पास जाने का किराया था, ना लौटने के पैसे। बस एक ही सहारा था, बाबा जी पर अटूट भरोसा। उसी विश्वास के सहारे वह बस में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कंडक्टर टिकट काटने आया। उसने आगे की सवारियों से टिकट ली, पीछे की भी काटता हुआ निकल गया, लेकिन उस बहन से टिकट के पैसे मांगे ही नहीं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। बहन भीतर ही भीतर चकित हो उठी। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहा कि कंडक्टर ने मुझसे किराया क्यों नहीं लिया, क्या उसने मुझे देखा नहीं। जब बस ब्याज के बस स्टैंड पर पहुंची और वह उतरने लगी तो उसने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछ ही लिया, भाई साहब आपने मुझसे टिकट के पैसे क्यों नहीं मांगे। कंडक्टर ने सहजता से उत्तर दिया, आपकी टिकट तो आपके भाई साहब ने पहले ही कटवा दी थी। यह सुनकर बहन सन्य रह गई। कंडक्टर आगे बोला, वह इसी बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा था, आगे मेरी बहन बैठी है, हमारी दोनों की टिकट काट देना। यह सुनते ही बहन के होश उड़ गए। उसने तुरंत पूछा, वह अभी कहां बैठे हैं। कंडक्टर ने कहा, वह तो पिछले स्टॉप पर ही उतर गए थे। अब तो बात और भी रहस्यमयी हो गई। बहन बस से नीचे उतर आई और सोच में पड़ गई।
यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। फिर कंडक्टर किसकी बात कर रहा था? उसी क्षण उसके भीतर सब स्पष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि स्वयं बाबा जी ही उस बस में आए थे। चुपचाप उसके टिकट के पैसे चुकाए और फिर बिना कुछ कहे रास्ते में ही उतर गए। संगत जी, जहां विश्वास होता है वहां अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सदगुरु 10 कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। सारी बात विश्वास की है। कैसे व्यास की एक बेटी को उसके लालची ससुराल वालों के चंगुल से बाबा जी ने पिता बनकर निकलवाया। आइए एक और सच्ची घटना में सुनते हैं। बाबा जी ने सिर्फ उस बेटी को बचाया ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम कर दी। और यह आपबीती खुद इस बेटी की मम्मी ने संगत को सुनाई है। उस बीवी ने अपना अपना अनुभव बताते हुए कहा कि लगभग 3 वर्ष पहले जब हमारी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब हमें लगा कि अब उसके भविष्य और विवाह के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही यह चिंता भी मन में थी कि बेटी के बाद बेटे की शादी का दायित्व भी हमारे ऊपर है। इसीलिए हमने समय रहते बेटी के लिए उपयुक्त रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हमारी दिल से यही कामना थी कि बेटी का घर किसी अच्छे सत्संगी परिवार में बसे, जहां संस्कार हो, मर्यादा हो और जीवन की दिशा सही हो। इसी आशा के साथ हमने बहुत प्रयास किए, कई जगह बातचीत चलाई, अनेक लोगों से संपर्क किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी किसी योग्य सत्संगी परिवार से रिश्ता तय नहीं हो सका। इसी दौरान रिश्तेदारी में से कुछ लोगों ने हमें समझाना शुरू किया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गैर सत्संगी परिवार गलत ही हो और हर सत्संगी परिवार ही अच्छा हो। उनकी इन बातों का हम पर असर पड़ा। इन्हीं सलाहों से प्रभावित होकर हमने एक ऐसे परिवार में रिश्ता तय कर दिया जो देखने सुनने में सभ्य सुलझा हुआ और ठीक ठाक लग रहा था। भले ही वे सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे, बातचीत के दौरान वे बेहद मीठे, विनम्र और सरल प्रतीत हो रहे थे। लेकिन हमें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनकी यह भल मनसाहत केवल दिखावे तक सीमित थी। शुरुआत में बेटी के ससुराल पक्ष ने इतनी मीठी बातें की, उतना अपनापन और भरोसा दिखाया कि हम सब उनकी बातों में पूरी तरह आ गए। उन्हीं झूठी तसल्ली देने वाली बातों पर विश्वास करके रिश्ता पक्का कर दिया गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं थी और हमारी बेटी के ससुराल वाले भी समाज में बड़े रसूखदार और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग थे। इसी कारण हमने पूरी शानो शौकत के साथ बेटी की शादी की। ससुराल पक्ष को नकद, पैसे, सोने के गहने, बढ़िया कपड़े और यहां तक कि महंगी कार भी दी गई। शादी एक बेहद महंगे होटल में करवाई गई ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। बेटी का ससुराल गुरुग्राम में था और हम दिल्ली में रहते थे। हैरानी की बात यह थी कि बेटी के ससुराल के बिल्कुल पास ही बाबा जी का एक सत्संग घर भी था। शादी से पहले हमारी बेटी हर रविवार हमारे साथ सत्संग में जाया करती थी और सेवा करती थी। हफ्ते के बाकी दिनों में भी जब मौका मिलता सत्संग घर जाकर सेवा करती थी। हमारा पूरा परिवार अक्सर बाबा जी के भंडारे में भी शामिल होता था। शादी के बाद शुरुआती 15 से 20 दिन तक सब कुछ सामान्य और ठीक ठाक चलता रहा। बेटी और दामाद शादी के तुरंत बाद विदेश घूमने भी गए। उस समय हमें लगा कि भले ही यह परिवार सत्संगी नहीं है, लेकिन दिल से अच्छे लोग हैं। मगर यह सोच बहुत जल्द ही टूटने वाली थी। कुछ ही समय बीता था कि ससुराल वालों का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। जिन लोगों को हमने बहुत भला समझा था, वही लोग मेरी बेटी की जिंदगी में एक एक करके परेशानियां खड़ी करने लगे। मेरी बेटी को सत्संग घर जाना बेहद प्रिय था। जैसे ही वह सत्संग जाने की तैयारी करती, ससुराल वाले किसी न किसी बहाने से उसे काम में उलझा देते। कभी घर का काम, कभी कोई जिम्मेदारी। कुल मिलाकर हर बार कोशिश यही रहती कि वो सत्संग घर ना जा सके। धीरे धीरे उनके रोक टोक और पाबंदियां बढ़ती चली गई। मेरी बेटी ने दिन की बजाय सुबह जल्दी उठकर सत्संग घर जाना शुरू कर दिया, तो कुछ ही दिनों बाद उस पर भी रोक लगा दी गई। ससुराल वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे नहीं चाहते कि उनकी बहू किसी बाबे के चक्कर में पड़े। उनका कहना था कि उन्हें समाज में भी रहना है। लोग क्या कहेंगे कि इनके घर की बहू किसी डेरे वाले के पास जाती है। उनकी सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। वे यह भी कहते थे कि गुरु पूजा का कोई लाभ नहीं होता। सारे गुरु ढोंगी होते हैं और बस लोगों को बहकाकर पैसा कमाते हैं। जब मेरी बेटी ने हमें यह सब बताया तो हमारे दिल को गहरा झटका लगा। हमें इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में कर दी जहां उसकी आस्था और विश्वास का कोई सम्मान नहीं था। ससुराल वाले यह अच्छी तरह जानते थे कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शायद इसी वजह से शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। कभी किसी बहाने से,
कभी किसी जरूरत का हवाला देकर मेरी बेटी पर दबाव डाला जाने लगा कि वह अपने मायके से पैसे मंगवाए। कभी हमारा दामाद सीधे हमसे पैसे मांगता तो कभी बेटी के जरिए रकम भिजवाने की बात कही जाती। शुरुआत में मेरी बेटी किसी ना किसी वजह का सहारा लेकर हमसे पैसे मांगती रही। कभी कोई जरूरत बता देती, कभी कोई मजबूरी, और हम बिना ज्यादा सोचे उसे पैसे भेज देते थे, क्योंकि हमें लगा कि बेटी अपने घर में है, कोई परेशानी होगी तो माँ बाप ही काम आएंगे। लेकिन जैसे जैसे यह सिलसिला बार बार होने लगा, मेरी बेटी खुद असहज होने लगी। उसे भी अब समझ आने लगा था कि उसके ससुराल वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एहसास के साथ उसने हमसे पैसे मांगना बंद कर दिया। बस यहीं से हालात और बिगड़ गए। जब बेटी ने साफ मना कर दिया कि वह अब मायके से पैसे नहीं मंगाएगी, तो ससुराल वालों का सारा गुस्सा उसी पर उतर आया। उस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा और बात यहीं नहीं रुकी, उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी सास आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगी। पति, देवर, ससुर और ननद सब एक एक करके सास का साथ देने लगे और मेरी बेटी को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करने लगे। एक दिन तो जुल्म की सारी हदें बाहर हो गईं। उसकी सास और पति ने मिलकर उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन मेरी बेटी ने यह सब कुछ चुपचाप सह लिया। उसने हमें एक शब्द भी नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि वह हमें दुखी और परेशान नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वह अपने ही घर में कैद होकर रह गई हो। जो लड़की कभी आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती थी, वही बेटी अब अंदर से टूटने लगी थी। उसका मन बुझा बुझा रहने लगा, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह हर समय उदासी में डूबी रहती थी। फिर भी उसने अपनी यह हालत हम तक कभी नहीं पहुंचने दी। फिर एक दिन हम खुद उससे मिलने उसके ससुराल गए। जैसे ही हमने उसे देखा, हमारा दिल कांप उठा। वो बहुत कमजोर लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ था और उसके शरीर और चेहरे पर चोटों के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। हमने उससे प्यार से पूछा, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह खामोश रही। उसने किसी तरह का बहाना बना दिया, मानो उसकी जुबान पर ताला लग गया हो। जब हमने कहा कि कुछ दिनों के लिए बेटी को माइकल ले चलते हैं, तो उसकी सास ने किसी ना किसी बहाने से हमें मना कर दिया। उनका ठंडा और बेरुखा व्यवहार हमें अंदर तक चुभ गया। उस दिन तो हम वहां से लौट आए, लेकिन बेटी की हालत ने हमारी चैन की नींद छीन ली थी। रातें करवटें बदलते हुए कटने लगी। हर पल उसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। हम बार बार उसे याद करके घबरा जाते। दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रहती। कुछ दिनों तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो पाया। एक दिन मैंने खुद ही उसे फोन मिला दिया। मेरी आवाज सुनते ही वह भीतर से बिखर गई। उसने खुद को संभालने की कोई कोशिश नहीं की और उसी पल फोन पर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज ने मेरा दिल दहला दिया। उसी क्षण मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैंने प्यार से भी और मां होने की मजबूरी से भी उस पर जोर दिया कि अब और चुप ना रहे। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह हमें साफ साफ बता दे। शायद वह भी अंदर से बहुत थक चुकी थी। मेरी बातों ने उसे थोड़ा साहस दिया और उसने हिम्मत जुटाकर एक एक करके सारी सच्चाई हमारे सामने रख दी। उसकी बातें सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। हमें तब एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। अपनी ही बेटी को ऐसे लोगों के हाथों सौंप दिया जिनकी सोच और करतूतें इंसान कहलाने के लायक भी नहीं थी। उसके साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, वैसा तो किसी बेजुबान जानवर के साथ भी ना किया जाए। उसी पल हमें यह साफ समझ आ गया कि अब देर करना मतलब अपनी बेटी की जिंदगी को और बड़े खतरे में डालना है। बिना एक भी पल गवाए मैं और मेरे पति घर से निकले और सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। वहां जाकर हमने अपनी बेटी के साथ हो रही यातनाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। हमें लगा कि अब शायद कुछ उम्मीद बंधेगी। अगले दिन पुलिस अधिकारी बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ससुराल वाले पहले ही अपनी चाल चल चुके थे। अपने रसूख और पहुंच के दम पर उन्होंने माहौल अपने पक्ष में बना लिया और हमारी बेटी से दबाव डालकर झूठा बयान दिलवा दिया। अगले दिन पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने यह कहा है कि वह अपने ससुराल में खुश है और उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई, इसीलिए वे इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और केस को बंद किया जा रहा है। यह सुनते ही हम स्तब्ध रह गए। हमें समझ ही नहीं आया कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन दिल ही दिल में हमें यह भी साफ महसूस हो गया कि यह बयान उसकी मर्जी से नहीं बल्कि डर और दबाव में दिलवाया गया है। उस पल हमें लगा जैसे मामला हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। मन में यह डर बैठ गया कि कहीं हम अपनी बेटी को बचा ही ना पाएं।
मेरा बेटा और मेरे पति, हम तीनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। घर में हर समय एक सन्नाटा पसरा रहता, जैसे कोई भारी बोझ सबके सीने पर रखा हो। उस रात मैंने भजन और सिमरन में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बेटी की ओर ही भाग जाता। आंखें बंद करती तो उसका डरा सहमा चेहरा सामने आ जाता। अंत में मन की पीड़ा शब्द बनकर निकल ही गई। मैंने मन ही मन कहा, बाबा जी, आपकी बेटी की यह हालत है, अगर आपको ही उसकी चिंता नहीं तो हम क्यों करें। इन्हीं आंसुओं और अरदास के साथ मैंने बाबा जी से विनती की और अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी कि किसी ने हमारे घर की डोरबेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ऑनलाइन एक विज्ञापन दिया था कि हमारे घर की पहली मंजिल किराए पर उपलब्ध है। वहां एक कमरा था जो हमने किराए पर देना था, और वह अनजान आदमी उसी सिलसिले में घर के ऊपर मंजिल पर बना कमरा देखने आया था। लेकिन उस समय हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम किराए जैसी बातों पर ध्यान दे पाते। हमारे लिए तो उस वक्त अपनी बेटी की जिंदगी सबसे जरूरी थी। मैंने दरवाजे पर खड़े उस अनजान इंसान को विनम्रता से कह दिया कि आज यह सब देखना संभव नहीं है, आप किसी और दिन आ जाना। वो व्यक्ति जाने ही वाला था, लेकिन शायद उसने मेरे चेहरे पर पसरी बेचैनी और चिंता साफ देख ली थी। उसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए अजनबी हूं, लेकिन इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। वो सचमुच हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसके पूछने के ढंग में कोई बनावट नहीं थी। उसकी आवाज में एक सच्ची संवेदना थी। उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाई। बरसों से सीने में दबी पीड़ा जैसे किसी सहारे की तलाश में थी। मैंने उसे अपनी बेटी के साथ हुई पूरी आपबीती सुना दी। मैंने उस अनजान इंसान पर विश्वास करके एक भी बात नहीं छुपाई। वो बहुत ध्यान से सुनता रहा, बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। कभी कभी वह अपनी डायरी में कुछ लिख लेता। जब मैंने उससे पूछा कि वह क्या करते हैं, तब उसने बताया कि वह पेशे से वकील है और घरेलू हिंसा व आपराधिक मामलों में विशेष रूप से काम करता है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हमारी बेटी के ससुराल वाले ज्यादा दिन कानून से नहीं बच पाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने हमें समझाया कि अब पुलिस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अदालत में मामला दर्ज करेंगे, जहां मैजिस्ट्रेट के सामने ही आपकी बेटी का बयान होगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के वो वहां बयान देगी। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि वह मामले को टालने नहीं देगा। पहली ही पेशी में सख्त कार्रवाई होगी और उसी दिन कोर्ट से ही ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि वे लोग लंबे समय तक जेल में रहेंगे, और इतना ही नहीं, शादी से लेकर अब तक जो भी पैसा हमने उनकी तरफ खर्च किया है वह भी कानूनी तौर पर हमें वापस दिलवाया जाएगा। ऊपर से मुआवजा भी दिलवाएगा। यह सब सुनते ही मैंने और मेरे पति ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारी बस एक ही विनती है, किसी भी तरह हमारी बेटी को उस घर से सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए। अगर इसके बदले हमें आपकी कितनी भी फीस चुकानी पड़े, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें भरोसा दिलाया कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा। उस दिन वो हमसे जरूरी सारी बातें और जानकारी लेकर चला गया। हम यह तक नहीं जानते थे कि वह इंसान असल में कौन है, लेकिन उस पल वह हमें किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। हमारे मन में पूरा विश्वास था कि बाबा जी ने ही उसे हमारी मदद के लिए भेजा है। अगले ही दिन उस वकील का फोन आया और उसने हमें अपने दफ्तर बुलाया। वहां उसने कुछ कागजात तैयार रखे थे जिन पर हमसे हस्ताक्षर करवाए गए। उसी दिन अदालत की तरफ से हमारी बेटी के ससुराल वालों को कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया। जैसे ही वह नोटिस उनके हाथ पहुंचा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि अब मामला सीधे अदालत से जुड़ चुका था। इसलिए उनके पास बचने या टालने का कोई रास्ता नहीं था। तय तारीख पर उन्हें अदालत में हाजिर होना ही पड़ा। लेकिन उस दिन भी उन्होंने चालाकी से काम लिया। वे अदालत तो पहुंचे, लेकिन हमारी बेटी को साथ नहीं लाए। उन्होंने यह बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे घर पर ही छोड़ आए हैं। जब हमारे वकील ने बेटी के बारे में सवाल किया तो उनके पक्ष के वकील ने तुरंत कह दिया कि वह बीमार है और पहले ही पुलिस के सामने यह बयान दे चुकी है कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उनके वकील ने जज को कागज देते हुए कहा कि आप चाहे तो इनकी बेटी का लिखित बयान देख सकते हैं जो उसने पुलिस के सामने दिया था। यह सुनते ही हमारे वकील ने सख्त लहजे में पलटकर कहा कि आपको इतना भी नहीं पता कि पुलिस के सामने दिया गया बयान निर्णायक नहीं होता। असली और वैध बयान तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज किया जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब ने भी उसकी बात को तुरंत